नमस्कार, सादर प्रणाम। मैं डॉक्टर ओम प्रकाश मिश्रा, द संकेत लाइव से। आज हम बात करेंगे औरत बना मर्द या मर्द बना औरत के बारे में। मर्द के लिए कानून तथा औरतों के लिए कानून के बारे में। ये बात मैं इसलिए आज कह रहा हूं क्योंकि समाज के एक वर्ग द्वारा कहा जा रहा है कि औरतें कानून का दुरुपयोग करती। ये बात आज नहीं उठी बल्कि एक लंबे अरसे से उठती आ रही, लेकिन अचानक से धार तब दी गई जब बेंगलुरु में एक इंजीनियर की खुदकुशी ने भारत में कानून और लीगल सिस्टम को लेकर चिंताएं बढ़ा दी। मरने से पहले इंजीनियर ने अपनी अलग रह रही पत्नी और उसके परिवार पर उत्पीड़न के आरोप लगाए। वैसे कानून ने तो अपना काम कर दिया है। उसके अंतर्गत मृतक इंजीनियर की पत्नी, पत्नी का भाई तथा पत्नी के पिता को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। लेकिन बात अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुई, क्योंकि अब तक तो आरोप ये लगता था कि पुरुष ही ज्यादती करता है और औरत तो बेचारी। लेकिन इस घटना ने तो पूरी कहानी ही पलट कर रख दी, क्योंकि एक जमाने में तो ये कहा जाता था कि घर हिंसा का आदिम स्रोत और गढ़ है। यहीं से समाज में हिंसा व्यापक होती है। हिंसा में अनेक शाखाएं, उप शाखाएं हैं, जैसे अपराध, हत्या, भ्रूण हत्या, बलात्कार, यौन शोषण, जातीय संघर्ष, वर्गीय हिंसा, दलित हिंसा आदि। राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, औद्योगिक अपराध की प्रायोजित हिंसा की कुंठित व अमानवीय घटनाएं पुरुष घर में ही देखता है, फिर सीखता है। पुरुष होने मात्र से उसे समाज द्वारा दिया गया विशेषाधिकार है कि वो घर में अपना वर्चस्व स्थापित करने के लिए पत्नी की पिटाई करे। लेकिन यहाँ तो कहानी बिल्कुल उल्टी है। यहाँ तो एक पति ने बाकायदा वीडियो वायरल करके और अपनी पत्नी पर उत्पीड़न का आरोप लगाकर सुसाइड कर। बस यहीं से ये आरोप लगना शुरू हुआ कि औरतें कानून का दुरुपयोग कर। तो आइए अब इसकी पड़ताल करते हैं, पता करते हैं कि कानून का ज्यादा दुरुपयोग कौन करता है, पुरुष या महिला। इस बात की सत्यता जानने के लिए मैंने पारिवारिक न्यायालय यानी फैमिली कोर्ट का रुख किया और करीब 140 वकीलों से बात की। इन 140 वकीलों में से 100 वकील पुरुष थे और 40 महिलाएं। इन 140 वकीलों में से 95 वकीलों का कहना था कि पुरुष महिला का उत्पीड़न करते हैं, जबकि 45 का कहना था कि औरतें कानून का दुरुपयोग करती हैं। ऐसा कोई कानून नहीं है जिसका बेजा इस्तेमाल न होता हो। अध्ययन बताते हैं कि भारत में अगर मुकदमों में सजा कम मिल रही है तो उसके पीछे दूसरी अन्य वजहें भी हैं। मसलन अच्छी कानूनी मदद की कमी, गवाहों की दुश्मनी, महिलाओं और बच्चों पर मामला वापस लेने का पारिवारिक दबाव, खराब इन्वेस्टिगेशन वगैरह वगैरह। ये चीजें अभी एनसीआरबी के डेटाबेस में भी शामिल नहीं की जाती, जिसका डेटा लोग कानून के दुरुपयोग का आरोप साबित करने के लिए अक्सर कोट करते हैं। एनसीआरबी के 2017 से 2022 तक के आंकड़े बताते हैं कि शादी के बाद उपजे हालात के चलते खुदकुशी पुरुषों ने 21,579 के मुकाबले महिलाओं ने 25,197 ने किया है। 2022 में भारत में खुदकुशी करने वाली महिलाओं में 52.5% गृहिणियां थीं, जबकि दावा यह है कि घरेलू हिंसा के झूठे मामलों के चलते विवाहित पुरुष ज्यादा आत्महत्या करते हैं। असल में एनसीआरबी में झूठे घरेलू हिंसा मुकदमों के चलते हुई आत्महत्या की कोई कैटेगरी ही नहीं। वैवाहिक मुद्दों की जो कैटेगरी है उसमें सेटलमेंट न होना, दूसरे से रिश्ता होना, दहेज और तलाक जैसी चीजें हैं। पुरुष सबसे अधिक पारिवारिक समस्याओं के चलते खुदकुशी 30.8% करते हैं, जिन्हें अनिवार्य तौर पर शादी से जुड़ा नहीं माना जा सकता। विवाह संबंधी मुद्दों में पुरुषों की यह दर 3.4% है। अधिकतर महिलाएं अपने साथी या परिवार के सदस्यों के हाथों मर रही हैं, चाहे शादी हुई हो या नहीं हो। यूएन की 2024 की रिपोर्ट बताती है कि 60% महिलाओं की हत्या उनका साथी या परिवार का सदस्य करता है। एनसीआरबी के मुताबिक 2022 में हत्या की छठी बड़ी वजह दहेज था। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 में 31.9% विवाहित महिलाओं ने अपने पति द्वारा की गई घरेलू हिंसा की सूचना दी है। NFHS 5 के अनुसार 80.1% महिलाओं ने किसी को नहीं बताया कि वे पीटी गई हैं। केवल 11.3
6% महिलाओं ने मदद मांगी और सिर्फ 6.3% को ही पुलिस पहुंची है उनकी मदद करने के। एनसीआरबी में यह डाटा नहीं है कि घरेलू हिंसा के कितने मामलों में अग्रिम जमानत मिलती है। ऐसे में पता नहीं किस आधार पर यह गलत दावा किया जाता है कि औरतें अपने पतियों को गिरफ्तार कराने के लिए कानून का दुरुपयोग कर रही। हालांकि बेंगलुरु हालासुरी सब डिवीजन में एक हालिया अध्ययन के सिलसिले में इकट्ठा किए गए डेटा से पता चला है कि आईपीसी 498A, 304B, 306 जैसी घरेलू हिंसा की धाराओं में दर्ज 72.5% मामलों में अग्रिम जमानत दे दी गई। यानी घरेलू हिंसा के अधिकतर आरोपी गिरफ्तार ही नहीं किए जा रहे। SC/ST एक्ट के दुरुपयोग के भी इसी तरह दावे किए जाते हैं क्योंकि उन्हें भी सजा की दर कम है। उसमें अक्सर अपर्याप्त डेटा और लीगल सिस्टम में लगने वाली देरी और भ्रष्टाचार जैसे मुद्दे महिलाओं को हाशिए पर रहने वाले दूसरे समूहों के बारे में गलत सूचना फैलाने का जरिया बन जाती। ये समस्याएं दोनों पक्षों पर असर डालती है, लेकिन जैसा बेंगलुरु के मामले ने दिखाया है, मीडिया ट्रायल जटिल सामाजिक मुद्दों की बारीकियों को मिटा देते हैं और ऐसे छिछली मान्यताएं मजबूत करते हैं जिनके खतरनाक नतीजे हो सकते हैं। इसलिए सीधे सीधे ये कह देना कि महिलाएं कानून का दुरुपयोग करती हैं, हम इस बात से पूरी तरह से सहमत नहीं हैं। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।